हीलिंग जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज का सब्जेक्ट बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन फिर भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत आजकल बहुत ज़्यादा ऑन है। सारे लोग इसमें कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। ओके, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आई कांट से लाइक दिस। लेकिन देखिए, तीन तरह का पेन है मेरे पास। ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये ब्लैक है, ब्लैक एंड गोल्डन। ओके, तो आज तीन तरह के पेन मुझे मिले हैं एज अ पाइल डिटोनेटर। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। और हमारी रीडिंग होगी, हम जैसे रिलेशनशिप समझ रहे हैं वो सच में हमें विश्वास प्रदान कर रहा है? क्या ये लॉन्ग लाइव हो सकता है? क्या ये बहुत दिनों तक हमारे साथ रहेगा? क्या हमारे सिचुएशन को हम एक फुल ऑफ फाउंडेशन वाला रिलेशनशिप मान सकते हैं, जिसमें हम विश्वास कर सकें, जिसमें हम अपनी बात सोच सकें, कर सकें? ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं हाँ के लिए और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ना के लिए। करेक्ट। तो हम रीज़न्स हाँ और ना का नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने मतलब अपने रिलेशनशिप का फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं कि वेदर इट इज़ येस और वेदर इट इज़ नो, एंड वेदर इट इज़ फेथफुल एंड वेदर इट इज़ नॉट फेथफुल। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा टैरो होगा वो होगा हमारा क्लासिकल टैरो। क्लासिकल टैरो को हम एम्पलीफाई करेंगे। एक एम्पलीफिकेशन कार्ड है हर्ट चक्रा टैरो कार्ड, दूसरा है साइकिक टैरो कार्ड और तीसरा है हमारे पास ओसोजेन टैरो कार्ड। तो ये तीन चक्रास कार्ड से हम अपनी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। पहले हम लेंगे पाइल 1 and pile 1 will be blue, pile 2 will be green and pile 3 will be black and golden। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1। ओके, आपको दिख रहा होगा पाइल 1। अब आप स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 के लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। Queen of Cups is a high card, major arcana. Temperance is also a major arcana and strength is also a major arcana। देखिए, यहाँ सीन क्या है कि आपकी जो चाहत है वो तो इस प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई है फॉर श्योर, लेकिन यू आर सर्चिंग, यू आर स्टेबलाइजिंग योर बैलेंस फर्स्ट, and during your balance searching you get to know you need to be a strengthful too। तो ये आपको स्ट्रेंथफुल भी रहने की हिदायत दी जा रही है। आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में मोस्ट डिज़ायरेबल पर्सन हो सकते हैं। आप उस तरह की रीजंस में हो सकते हैं जहां आपको फील हो कि नो, दिस इज़ माई वे ऑफ बीइंग, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन और मुझे ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी ही चाहिए। ये कभी कभी होती हैं चीज़ें कि हमें इस तरह की लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीन है कि हाँ, हमें हमारी लाइफ में ऐसी ही चीज़ चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ को अचीव करने के लिए खुद में बैलेंस लाना पड़ेगा, खुद के स्ट्रेंथ में रहना पड़ेगा। दैट्स कूल। हम कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रसंग पसंद है, आपको ये रिलेशनशिप पसंद है, तो आपको खुद में डिफरेंस लाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सामने वाले की गलती नहीं होती। ये है आपका टैरो, ये साइकिक टैरो है। देखिए सीन क्या है, आपको मैंने बताया कि आपको बैलेंस पे काम करना है और हमारे पास है नंबर 6
मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नंबर 6 विक्ट्री एंड सक्सेस। 2 कार्ड मुझे 66 के आए हैं, तो इट मीन्स कि यू हैव टू कंसर्न ऑन बैलेंस प्रॉब्लम। आप में बैलेंस प्रॉब्लम है, यू हैव टू रेक्टिफाई दिस थिंग। तो और जो पहला कार्ड है साइकिक टैरो का, वो है फाइनेंस एंड मटेरियल चेंजेस। ये एक ऐसी चीज़ है, फाइनेंस और मटेरियल चेंजेस, जो बहुत बड़ी चीज़ अदा करती है आपकी लाइफ के ग्रोथ में और अपग्रोन में। और आप जब चीज़ें बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एबिलिटी चेंज करनी होती है। जैसे हम बच्चों का भी प्लान करते हैं तो हम सोचते हैं कि पहले हम फाइनेंशियल ओवरग्रोन हो जाएं, या हम शादी भी करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि पहले हम शादी कर लें। शादी अगर तभी होगी जब हम फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे। आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपको बहुत प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके फाइनेंशियल एबिलिटी जिस दिन मटेरियल और फाइनेंशियल आप कर लोगे अचीव, आप मतलब उस चीज़ को करने लायक समझ लोगे खुद को। इसमें 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो आपको मटेरियल चेंज के ऊपर दिखा रहे हैं। पहला है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, और दूसरा है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मतलब आप एक स्पिरिचुअल बंदे भी हो, इसीलिए आपको ये कार्ड 2 बार आया है कि आपको मटेरियल चेंज तो करना ही है, साथ में आपको अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखना है। मुझे लग रहा है कि इस कार्ड में जो मुझे खुशबू आ रही है वो सोल कनेक्शन की आ रही है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बोला जा रहा है जाने को। 6 नंबर बहुत ऐसा नंबर होगा जो आपके, हो सकता है किसी का बर्थडे हो। यहाँ पहला कार्ड है हर्ट चक्रा टैरो का मास्टर 15, दूसरा कार्ड है चूज योर बैटल 7, एंड तीसरा कार्ड है डेडिकेटेड एफर्ट दैट इज 8। तो इसमें भी ये 15 नंबर कार्ड है दैट इज 6, तो उसके बाद 7 8 है। तो मैं एक बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे 6 नंबर बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। 6 6 6 666 आ चुके हैं मुझे, और 666 का मतलब है कि बैलेंस की तरफ जाइए। ये आपको बताता है नंबर। जैसे कि हम इतने सारे कौन कौन से नंबर देखते हैं, 222 का नंबर मतलब क्या है, 333 का मतलब क्या है, लेकिन एक्चुअली 6 नंबर को बैलेंस नंबर कहते हैं, 3 + 3। तो इसीलिए इस नंबर के लिए हमें ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, और 6 नंबर सब में नहीं आता। ये एक सोल कनेक्शन भी नंबर होता है 3 + 3। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी जो पाइल 1 है, उसमें हमारे जो पाइल 1 के लोग होंगे, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, वो लोग खुद को सोल कनेक्शन की तरफ भी इंक्लाइंड फील कर रहे होंगे। आगे हम जो कार्ड निकालेंगे, इससे हमें फील होता जाएगा कि हमें किस तरफ जाना है, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे सोल प्रेडिक्शन टैरो से। और इसमें आपको क्या करनी है, अपने आप के लिए किस तरह की चीज़ें चेंज करनी है, कहाँ जाना है, कैसे अपने सोल जर्नी को इन्हांस करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हम एक कार्ड निकालेंगे। Holistic health. Holistic health is also concerned about your spiritual ability too. इसीलिए मेरे लिए ये सोचना डिवाइन विजडम। हाँ, ये मुझे सोल कनेक्शन लग रहा है पाइल 1। यू आर इन सोल कनेक्शन एंड ड्रीम्स। मतलब आपकी चीज़ें बदलने वाली हैं या बदल रही हैं बाकायदा। आप उस सिचुएशन में आ चुके हैं कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएं। करेक्ट, आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। मुझे 7 नंबर का कार्ड 2 बार आ गया है। यस, मुझे 7 नंबर का कार्ड 2 बार आया है। 8 नंबर के कार्ड 2 बार आए हैं, और 8 नंबर के कार्ड 2 बार हैं, एक 9 है। 7 6 3 बार है, और 7 2 बार है।
लेट्स सी। मैं एक न्यूमोलॉजी भी रीडर भी हूँ, तो मैं न्यूमेरिकली भी चीज़ों को स्टडी करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर है डिवाइन विजडम 36, होलिस्टिक हेल्थ 7 एंड ड्रीम्स 26। फिर ये 6 देखिए यहाँ पर है, ऑसम। मुझे ये जो कार्ड्स है पाइल 1 आपका मुझे सोल कनेक्शन लग रहा है फॉर श्योर। और अगर हम आगे देखें तो हमें और भी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, हमारे कार्ड्स हमें और भी चीज़ें अनफोल्ड करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन विश्वासप्रद है या नहीं, इस पर विश्वास करें या नहीं। करेक्ट, ठीक है। टैरो आप बताइए कि हम इस कनेक्शन पे विश्वास करें या नहीं। ओहो, ये तो गलत हो गया। कोई चीज़ गलत नहीं, कोई चीज़ सही नहीं। आपकी लाइफ में बहुत फाइटिंग वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपका पर्सन किसी तरह से इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस कैसे? वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन ही इज़ अनेबल टू डू दैट, और वो पॉलिटिकली सही नहीं होने के कारण भी उसको बहुत प्रॉब्लम है। 7 नंबर का कार्ड 3 बार आ चुका है। 7 नंबर का कार्ड 3 बार आ चुका है, और 7 नंबर का कार्ड 3 बार आ गया, 6 नंबर के कार्ड 3 बार आ गए। ठीक है, तो बैलेंस और सेल्फ ग्रोथ दोनों के कार्ड आपके पास हैं। 666 बैलेंस का कार्ड है, 777 सेल्फ ग्रोथ का कार्ड है। तो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। आप लोग साइलेंस में जा चुके हो, आपका पर्सन या आप काफ़ी साइलेंस में जा चुके हो। एक कार्ड है फाइटिंग, ये चीज़ आप खुद के साथ कर रहे हो, ये किसी दूसरे बंदे के साथ नहीं हो रहा, ये खुद के साथ कर रहे हो, क्योंकि ड्रीम के एम्प्लीफिकेशन में मुझे ये फाइटिंग का कार्ड मिला है। इसका मतलब है कि ये जो फाइटिंग है एनर्जी, ये आप खुद के साथ कर रहे हो। आप कुछ फैसला करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। जब आप फैसला नहीं कर पाते हो तो बहुत टेंशन होती है आपको। मैं इसको थोड़ा और वो करती हूँ, एम्प्लीफाई करती हूँ, क्योंकि चीज़ें हाँ या ना से ज़्यादा अगर समझने वाली हों तो ज़्यादा समझदारी होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए हम पूछते हैं कि ये पॉलिटिक्स का हाँ, मैं सिर्फ लास्ट लेयर के कार्ड को एम्प्लीफाई कर रही हूँ। जस्टिस, आपको जस्टिस तो मिल के रहेगा बॉस। आपको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत टेंशन में हो, आपका पर्सन भी बहुत टेंशन में है, और आपका रिबर्थ का कार्ड आ चुका है, मतलब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है। हम साइलेंस में क्यों हैं? एस ऑफ पेनिकल्स, अगेन द मटीरियल थिंग, द स्टार। यू नीड हीलिंग बॉस, यू नीड हीलिंग। और वो है 9 ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है ये आपका विश कम ट्रू है, आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो। देखिए यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर फाइटिंग। तो फाइटिंग में 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है आपके लाइफ की एक्सपेंशन हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है आपके पास जो डंडा है वो बहुत लंबा होता है, और आसपास जो डंडे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड करना चाहते हो, लेकिन इसलिए प्रॉब्लम है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है मन ही मन सोचना, मन ही मन रिग्रेट फील करना, और ये थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है फाइटिंग की। जो मैंने आपको बताया था कि ये फाइटिंग किसी और बंदे के साथ नहीं है, ये फाइटिंग खुद के अंदर चल रही है। तो ये बिल्कुल सही बताया था मैंने। और ये जो कार्ड है साइलेंस का, साइलेंस के कार्ड में मुझे आया है 9 ऑफ कप्स,
द स्टार एंड एस ऑफ पेनिकल्स। यहाँ भी चीज़ें हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर हैं तो यू विल सॉल्व द इशू, बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी हुआ करती थी वो सॉल्व होने वाली है। और यहाँ पे जो पॉलिटिक्स का कार्ड है, पॉलिटिक्स के कार्ड का एम्प्लीफिकेशन है डेथ, दैट इज़ रीबर्थ एंड जस्टिस एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स। प्रॉब्लम तो आपको है, टेंशन में तो आप रहते हो, टेंशन काफ़ी लेते हो, लेकिन अब इन सब चीज़ों से आपको जस्टिस मिलने की संभावना मुझे दिख रही है। चीज़ें क्रूअल फील होती हैं लेकिन एक्चुअली होती नहीं, वो हमें चेंज करने के लिए आती है ताकि हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाए। और जैसे ही आप सोचने का तरीका चेंज करते हो, चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज होने लगती हैं, यू नो। तो ये जो पाइल 1 है, ये काफ़ी वृहत हमने आज रीडिंग की है। 1 2 3 4 5 6, आज हमारी जो रीडिंग है वो 6 लेयर रीडिंग है। तो ऑसम, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी पाइल 1, कुछ सोचने में, कुछ लाइक डिसाइड करने में। तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ाने में, आपको खुद को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आपको किसी भी तरह के इश्यूज़ हैं खुद को लेके, तो आप डायरेक्ट मुझसे पर्सनल रीडिंग की रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। आई हैव नो इशू, आई कैन डू अ पर्सनल रीडिंग फॉर यू पीपल टू, बिकॉज यहाँ मुझे आपको लग रहा है कि यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन प्लस हीलिंग प्लस सजेशंस। तो यू कैन कम ऑन द पर्सनल डेस्क ऑफ माइंड, जहाँ मैं आपको आपके पर्सनल रीडिंग देती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2। पाइल 2 इज़ ए ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में जाने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा क्लासिकल टैरो। पहला कार्ड है द वर्ल्ड, दूसरा कार्ड है जस्टिस, तीसरा कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब है कि आपकी हीलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी साइकिल का एंड हुआ है हाल फिलहाल, या होने वाला है हाल फिलहाल। बहुत जल्दी आपका एक साइकिल एंड होने वाला है या हो चुका है, करेक्ट। तो ये मुझे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जिसमें 3 लेडीज़ हैं, और तीनों लेडीज़ के कलर देखो, तीनों डिफरेंट है, एक रेड है, एक वाइट है, एक ब्लू है। बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन कलर में दिख रहे हैं। और ऊपर भी आपको 7 कलर रेनबो के कलर दिख रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ अ चेंजिंग प्लेस एंड कुछ ना कुछ यहाँ बदलता रहता है। तो आप खुद को बदलते हुए महसूस करोगे, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपकी जो थमी हुई चीज़ें हैं वो एंड पर जाएगी, और उस एंड की जगह पर आपको एक नई चीज़ों का रिप्लेसमेंट मिलेगा। दूसरा कार्ड है द जस्टिस। द जस्टिस में आपको एक हेल्प दी जाएगी डिवाइन की तरफ से कि क्या हो रहा है, इसको कैसे होना चाहिए 3D वर्ल्ड में, और इसको एनहांस करने के लिए आपकी गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं, आपकी कर्मास क्या हो सकते हैं। आपको अगर अपने कर्मास, सेल्फ इश्यूज़ का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको आकाशिक करवानी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आकाशिक के रेट काफ़ी कम कर दिए हैं। अब आकाशिक की रेट काफ़ी हाई थी, और सब ने मुझे बोला कि मैडम हम करना चाहते हैं और करवा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने आकाशिक की रेट बहुत कम कर दी है। देखिए आपके नंबर्स क्या है और क्यों, कैसे आपको ये रेट्स सूट करेंगे। अगर आपको आकाशिक की कोई रीडिंग चाहिए देन यू कैन बुक द रीडिंग ऑल्सो, बिकॉज अब पहले से काफ़ी कम है आकाशिक का रेट। आपका जो तीसरा कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये बंदा आराम से सो रहा है। देखो
ये आराम से सो रहा है, चारों तलवारें उसके ऊपर नीचे रखी हुई हैं और ये आराम से घास पे सोया हुआ है। एंड मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही मज़े में सोया हुआ है। इसकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। यू आर टेकिंग टाइम टू हील योर सेल्फ, इट्स वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे साइकिक टैरो। साइकिक टैरो से हम पूछेंगे कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है वो वर्थफुल है और वर्थलेस है, वेदर इट इज़ वर्थफुल और वर्थलेस। देखिए, ये जो एम्प्लीफिकेशन आया है मुझे द वर्ल्ड का फर्टिलिटी आया है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड टेम्पटेशन। फर्टिलिटी का कार्ड डायरेक्ट कर अगर मैं बोलूँ तो आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। यू वांट टू बी अ मदर और योर हस्बैंड वांट टू बी सी यू एज अ मदर, लेकिन अचीवमेंट नहीं हो रही है उस तरह से जिस तरह से आप लोग खुद को प्लान कर रहे हो। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड आया है जिसमें बार बार आपको फीलिंग आ रही है कि मैं इसके साथ रहूँगी, यही मेरा पार्टनर है। और ये जजमेंट के कार्ड में है, मतलब जस्टिस के कार्ड में, जस्टिस के एम्प्लीफिकेशन में मुझे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस मिला है। मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी इशू है और अपनी स्पाउस को छोड़ के बंदा या बंदी आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, और तीसरा कार्ड है टेम्पटेशन, दैट इज़ अ डेविल कार्ड। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने इंक्लाइंड होने के बावजूद आपके पास रीज़न्स हैं दूर जाने के, आपके पास रीज़न है कोई भी शुरू होती हुई चीज़ों को स्टॉप करने के। तो ये मुझे ये रीज़न लग रहा है डेविल। ये डेविल आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है और सिचुएशन की तरफ से भी हो सकता है। और हम अब स्टार्ट करेंगे हर्ट डेक टैरो। अब देखते हैं ये ऑरेकल डेक आपको कैसे मदद करता है। हमारा जो साइकिक ऑरेकल है वो तो आपके सामने 3 कार्ड लेके आ गया, जो कि है फर्टिलिटी एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। अब हर्ट ऑरेकल क्या करना है, कमिंग टुगेदर। आपकी शादी की बात हो रही है, स्ट्रेटनिंग एंड बॉन्ड, शेयर द लव। देखिए, आपके जो रिलेशनशिप है ये बहुत वर्थफुल है, क्योंकि मुझे हर्ट ऑरेकल डेक से मिला है कमिंग टुगेदर, स्ट्रेटनिंग बॉन्ड और शेयर द लव। मतलब प्यार तो बहुत ही अच्छा है। और मुझे मिली हुई चीज़ें हैं 1 2 3 और यहाँ पे मिला है 2 3 का कार्ड और एक ये 3 का कार्ड मिलके हो गया 3 नंबर के कार्ड हैं 3 बार, तो 333 का एक फॉर्मेशन होता है। और 3 कार्ड जो है 3 नंबर जो है ये अपने अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट नंबर होता है। तो अगर इतने से कार्ड में मुझे बोला जाए कि आप मुझे बोलिए कि क्या मेरा रिलेशनशिप वर्थफुल है या नहीं, आई मस्ट से योर रिलेशनशिप इज़ वेरी मच वर्थफुल। ठीक है, और आपको अपने सोल जर्नी में क्या ऐड कीजिएगा आप, जिससे आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा वर्थफुल हो जाए। हम देखते हैं कि हम कैसे कमिंग टुगेदर, वाओ इट्स वेरी गुड कार्ड, कमिंग टुगेदर, स्ट्रेटनिंग बॉन्ड, शेयर द लव। मतलब साथ आ रहे हो आप साथ आना चाहते हो, अपने बॉन्ड को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हो और आपके अंदर, आपके हृदय में जो आपका प्यार है उसको आप शेयर करना चाहते हो। सो गुड रिलेशनशिप, हर्ट, इंस्पिरेशन एंड पीस।
आप दोनों जो हैं वो काफ़ी पीसफुल सोल है। आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि हमें इस पृथ्वी पर जब तक रहेंगे हम काफ़ी पीसफुल तरीके से रहेंगे, हार्मोनी में रहेंगे और अपने रिलेशनशिप के प्रति वफ़ादार रहेंगे। तो आप लोग बहुत ही लॉयल पर्सन हो एक दूसरे के लिए। और इंस्पिरेशन का कार्ड आया है नंबर 11। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये भी सोल कनेक्शन हो सकता है, मे और मे नॉट बी, क्योंकि मुझे एक ही कार्ड ऐसा आया है जो मुझे सोल कनेक्शन की खुशबू दे रहा है, एंड दैट इज़ इंस्पिरेशन कार्ड। और ये उगता हुआ सूरज है, इसका जो चित्रांकन है उसने ही मुझे थोड़ी सी खुशबू दी है सोल कनेक्शन की। ये उगता हुआ सूरज है एंड इट इज़ सो गुड। और एक कार्ड है पीस, जिसमें आपको वाइट कलर का लोटस है, जो कि बहुत ही मैजिकल कार्ड लग रहा है मुझे, वेरी मैजिकल कार्ड। और एक रिलेशनशिप का जो कार्ड है वो भी बहुत मैजिकल है। शायद इसके चित्रांकन से मुझे इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, और ये फीलिंग है टुवर्ड्स द गुड रिलेशनशिप वाइब्स। इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाइब्स अच्छी आ रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। अब आपका पर्सन के सोच में क्या है, आपके रिलेशनशिप में तो मैंने देख लिया, आपकी एनर्जी देख ली, आपके पर्सन कंपैटिबिलिटी देख ली, यू पीपल आर वेरी मच कंपैटिबल विथ ईच अदर। अब आपका पर्सन कुछ तो सोच रहा होगा। देखिए, आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। तो ये आप हमेशा रेडी रहिएगा। और ये ऊपर से आपका जो पर्सन है लेज़ी है, कमबख्त। ये लेज़ी लोग क्यों आ जाते हैं पता नहीं तो ये काफ़ी लेज़ी हैं आपके पर्सन। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। तो ऊपर से आपका एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में एज अ टावर मोमेंट। और सेलिब्रेशन का कार्ड है, मतलब कि मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप का चल रहा है, एनर्जी जो दिख रही है मुझे, वो बहुत जल्दी आप एक हाई कमिटमेंट लेवल पे जाने वाले हो। और हाई कमिटमेंट लेवल लाइक इंगेजमेंट हो जाए, शादी की डेट फिक्स हो जाए, काइंड ऑफ। क्योंकि जिस तरह लोग नाच गा रहे हैं, दिस इज़ ऑसम एंड दिस इज़ एम्प्लीफिकेशन ऑफ पीस। पीस के एम्प्लीफिकेशन में सेलिब्रेशन का आना, एंड इंस्पिरेशन की एम्प्लीफिकेशन में ब्रेक थ्रू का आना, और रिलेशनशिप के एम्प्लीफिकेशन में लेजीनेस का आना, ये बता रहा है कि चीज़ें जो दिख रही हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए ना। 3 नंबर का कार्ड एक और आ गया, मतलब हमारे पास 3 नंबर के 33 4 कार्ड हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉब्लम है काफ़ी आपके पर्सन के दिमाग में, और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही शायद लेज़ी हो रहा है, इसीलिए वो ठिठक ठिठक के सामने आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम में है बेचारा। ये है जजमेंट का कार्ड, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसीलिए शायद आपको टावर मोमेंट आ रहा है कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं आपकी लाइफ में। लवर्स का कार्ड, वाओ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह, मतलब हेवन ऑन अर्थ क्रिएट कर सकती है। वेरी लवेबल जोड़ी, बहुत ज़्यादा प्यार वाली जोड़ी होने वाली है आप लोगों की। और एम्परर, खुद के ऊपर जिसका विश्वास हो, जो खुद के ऊपर काम करता है, दूसरों के बोलने पर काम नहीं करता है। और सेलिब्रेशन के कार्ड में है प्रिंस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मतलब जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है बॉस।
रेडी फॉर वॉन्ट्स एनर्जी। वॉन्ट्स एनर्जी बहुत डिसिसिव होती है। यहाँ पे बंदा दिख रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स में इंडिसिसिव के मोड में, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। लेकिन थर्ड स्टेप में आपको सारे वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ट, प्रिंस ऑफ कप्स, मतलब कि आपका पर्सन भी इमोशनली हाई ग्रोन हो जाएगा और वो डिसाइड कर पाएगा जो आप हमेशा से आप दोनों करना चाहते थे। आपका जो लवर कार्ड है वो तो चेरी ऑन द टॉप है, चेरी ऑन द केक है। यू कैन से कि केक के ऊपर चेरी लग चुका है बाय द कार्ड ऑफ द लवर्स। लुक हाउ गुड इट्स प्रेजेंटेशन। तो इस तरह आपके जो पाइल 2 आपका जो रिलेशनशिप है ये मुझे वर्थफुल लग रहा है। आप जिस रिलेशनशिप में जा रहे हो इट्स वेरी गुड। यू आर टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस, यू आर टुवर्ड्स योर togetherness, you're towards your love, affection. These energies are awesome for any relationship. तो किसी भी रिलेशनशिप में जो एनर्जी दिख रही है वो बहुत ही अच्छी प्यारी एनर्जी दिख रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी से मिलके, मुझे बहुत मज़ा आया आपकी एनर्जी में होके। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक एंड गोल्डन, दैट इज़ वो है दोनों है आपके थर्ड पाइल। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल टैरो से और क्लासिकल टैरो को पूछेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप विश्वासप्रद है, क्या ये रिलेशनशिप फेथफुल है, क्या ये रिलेशनशिप विश्वासप्रद है, क्या हम आगे जाएं। Knight of Cups, I love you, I miss you. Ace of Wands, we are going towards new journey. 10 of Wands, आप एक बहुत ही बड़ी मुश्किलों से बाहर निकल के आ रहे हो। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का मतलब है कि आप प्यार करते हो सामने वाले से और आप उसको ये बताना भी चाहते हो कि आई एम इन लव विथ यू। और एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है डिवाइन इंटरवेंशन, और डिवाइन चाहता है कि आप दोनों साथ रहो, आप दोनों को साथ होने के लिए ही बनाया गया है, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कार्ड्स तो निकालेंगे ही देखने के लिए कि साइकिक टैरो के कार्ड के लिए क्या आंसर है आपके लिए, और हर्ट ओरेकल डेक का क्या आंसर है आपके लिए। करेक्ट, तो पहले स्टार्ट करेंगे साइकिक टैरो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बंदा प्यार करता है लेकिन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। सफरिंग इन साइलेंस, ये कार्ड मुझे जब भी आता है मुझे ऐसा लगता है कि कोई ब्लॉक है। यहाँ पे चूज़ वाइजली का जो कार्ड है वो ऐसा कार्ड है कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है कि क्या करें। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि क्या करें, किधर जाएं, कैसे आगे एम्प्लीफाई करें चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पर है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके पास वो आना चाहता है, बोलना चाहता है। इसका मतलब कि आप सेपरेटेड हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ सेपरेटेड होंगे, और सेपरेशन में हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, और जो आप चाहते हो वो चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको प्रभु की तरफ से एक कार्ड मिला है चूज वाइजली, मतलब आप जो भी फैसला करो वो थोड़ा सोच समझ के फैसला करो, इमोशनली कुछ फटाक से मत हो जाओ। जस्ट टेक योर टाइम, फाइंड बैलेंस, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। और ये देखो 2 पर 2, ऑसम। ये है 7 पे 11, दैट इज़ डेथ। डिटैच वाली फीलिंग आ गई बॉस। मतलब जब हम डिटैच होते हैं तो हमारा सोल ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रॉपर होता है।
स्प्रेड योर विंग्स, मतलब जो आप चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ो। आपका बैलेंस की तरफ मूव करने के लिए बोला जा रहा है। आप डिटैचमेंट की एनर्जी में जा रहे हो, एंड डिटैचमेंट की एनर्जी इज़ जस्ट फॉर योर सोल ग्रोथ, ऑलवेज रिमेंबर। तो आप सोल ग्रोथ की एनर्जी में आ चुके हो और वो करो जो चाहते हो। और इट इज़ अगेन अ नंबर 2 एंड दैट इज़ 222। मिलन तो होगा आपका, लेकिन थोड़े एग्ज़ाम्स हैं, वो एग्ज़ाम्स को क्रॉस करना है आपको। जब आप एग्ज़ाम क्रॉस कर लोगे देन यू विल गेट द चांस टू यूनियन। देखिए, हम यहाँ पर इस कार्ड के बाद निकालते हैं सोल एनर्जी टैरो। सोल एनर्जी टैरो से हम पूछेंगे कि हमें अपनी लाइफ में क्या सोलफुली मिलेगा, and that is nurturing, that's good। and the personal power, खुद के पावर को पहचानना, खुद के पावर में रहना इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर एनी पर्सन, और यही अचीवमेंट आपको करने के लिए बोला जा रहा है। ये इनर स्ट्रेंथ अगेन आपके ऊपर चीज़ें मतलब कि घड़ी की टिकटिकी आपकी तरफ हो गई है कंप्लीटली, क्योंकि नर्चरिंग करो, खुद को नर्चर करो, आसपास के एनवायरनमेंट को नर्चर करो, पर्सनल पावर में रहो, इतने कि कैन डू एनी थिंग वट एवर यू सपोज टू डू। एंड द थर्ड कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कार्ड कि अपने इनर स्ट्रेंथ में रहिए। इनर स्ट्रेंथ में जितना रहोगे उतना आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए सही होगा। आपके 3-2 के कार्ड हैं और थोड़े बहुत कार्ड, देखिए अलोननेस, नर्चरिंग के कार्ड में मुझे अलोननेस आया है, मतलब बहुत दिन से ये सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में और आप मोमेंट टू मोमेंट जीना सीख गए हो। और ख़ुद की एक्सपीरियंस में आपको यही पता चला कि ये जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, ये एक ऐसा पल है जब मुझे खुद के लिए ग्रो करना है। यहाँ पे किसी और के लिए ग्रो नहीं करना, ये यहाँ पर मुझे खुद के लिए ग्रो करना है। और ये धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मेरे पास 2 नंबर का कार्ड एक और आ गया है, मतलब हमारे पास नंबर्स हो गए हैं 22-22। तो 22-22 का कार्ड है मेरे पास और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यूनियन नंबर के कार्ड्स हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिर से पूछूंगी कि ये जो एलोननेस है, मोमेंट टू मोमेंट है, इसमें क्या सीन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का सीन मुझे आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा भी है, और द सन बोले तो अबेंडेंस भी है, और चीज़ें 2 पेंटिकल्स हैं। सोनी प्लीज़ काम डाउन। 2 of Pentacles and 2 of Cups. Wow, I said you I got double two. It means union card, and union card possessing 4 of Cups, मतलब कुछ रुक रहा है, कुछ रुक रहा है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। 4 of Wands, oh my God, like you people are about to meet King of Cups person अबाउट टू कम। आपको देखिए फिर से टेम्परेंस का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपके बैलेंस पे आपको काम करना है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो लविंग कार्ड। 2 ऑफ पेनिकल का कार्ड है। आप लोगों को अपने डिसीजन के बीच में जगलिंग में नहीं रहना है, एक डिसीजन पर आ जाओ, चीज़ें जल्दी आगे बढ़ेंगी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि पर्सन सामने से आने ही वाला है। और ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, समय का चक्र आगे बढ़ रहा है और आप बहुत जल्दी अपने कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में आने वाले हो। अगेन आई हैव टू से कि दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी वर्थफुल, यू नो, ये बहुत ही वर्थफुल है। आप आगे आओगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हुई हैं अभी तक आपकी लाइफ में,
वो सारी चीज़ें मुझे दिख गई कि बहुत हर्डल्स रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत दिनों से चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, तो इन सारी चीज़ों का अंत अब होने वाला है। मुझे बहुत मज़ा आया आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी बात हो, कोई भी अगर पर्सनल टैरो सेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे बुक कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर मैं दे दूँगी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं नंबर नहीं दे रही हूँ, तो मैं नंबर्स देती हूँ आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आगे से हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, तो ये नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं अपने पर्सनल टैरो बुक। और पहले से मैंने काफ़ी कम कर दिया है टैरो रीडिंग के चार्जेस भी एंड आकाशिक के भी चार्जेस, तो आप आराम से इन सब चीज़ों की बुकिंग करवा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।